आपके आधार कार्ड में आपका लोकल लैंग्वेज नहीं है, यानी लोकल रीजनल लैंग्वेज, तो आप परेशान हो चुके हैं। बहुत बार आप आधार सेवा केंद्र पे भी गए, लेकिन फाइनली अपडेट नहीं हो पाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं 200% गारंटी देता हूं, अगर आपने ये स्टेप को फॉलो कर लिया ना, तो आपके आधार कार्ड में आपका लोकल लैंग्वेज आ जाएगा, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको इस वीडियो को स्किप कर दिए तो समझ लेना आप कोई ना कोई बहुत बड़ी पॉइंट मिस कर सकते हैं, जिससे आपका ये अपडेट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं खुद अपडेट करवा चुका हूं, तभी मैं आपको ये सारी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ये एक्सपीरियंस लेकर के आपके पास आया हूं इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से लोगों को पता चले और उनके जो आधार कार्ड में जो दूसरे स्टेट का लैंग्वेज आ चुका है, या फिर उनके आधार कार्ड में इंग्लिश इंग्लिश शो हो रहा है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी एक इंग्लिश एक हिंदी या फिर एक लोकल लैंग्वेज किस तरीके से ऐड होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आखिर हमारे आधार कार्ड में ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या रीजन है। देखो, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के तरह समझा देता हूं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके आधार कार्ड में इंग्लिश और हिंदी के में होगा। तो आप काम के लिए, जॉब के लिए किसी अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे कि आप किसी साउथ स्टेट में चले गए, या फिर आप हरियाणा, पंजाब, या फिर आप चले गए गुजरात चले गए, या फिर महाराष्ट्र चले गए। तो वहां पे जाने के बाद आपके आधार कार्ड में कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक के वजह से या फिर कुछ माइनर अपडेट के वजह से आप उस स्टेट में आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं। समझ रहे बात आपको। तो जब वहां पे दूसरे स्टेट में अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ चीज अपडेट करवाते हैं, तो जब वो अपडेट होते टाइम अपडेट तो आपका सही हो जाता है, लेकिन वहां का जो रीजनल लैंग्वेज है वो स्टेट का, वो ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड में आ जाता है। तो जैसे आधार कार्ड में लिखा होता है ना कि मेरी आधार मेरा पहचान, तो वो जो वर्ड है ना वो उस लैंग्वेज में आ जाता है। या फिर जो वहां पे एज लिखा होता है, एज के सामने भी वहां पे दूसरे स्टेट का लैंग्वेज आ जाता है। या फिर जो आपका हिंदी वाला लैंग्वेज होता है ना, जो रीजनल यानी हिंदी में जो चाहिए होता है, वो दूसरे स्टेट का लैंग्वेज में आ जाता है। और वहां पे नाम भी आपको वहां पे दूसरे लैंग्वेज में होता है, सिर्फ इंग्लिश में सही होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सही होता है। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आपके आधार कार्ड में आता है। तो अब जब आप इसको अपडेट कराने के लिए, आप अपने लोकल लैंग्वेज कराने के लिए जब आप दोबारा से आधार सेवा केंद्र जाते हैं, तो वहां से आपको यह सुनने को मिलता है कि आधार कार्ड में लैंग्वेज प्रॉब्लम को ऑप्शन नहीं है। तो यानी ये ऑटोमेटिक आता है, हम इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। आप ये जरूर सुनने को मिल रहा होगा। तो अगर आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको हर किसी का जवाब देता हूं और हर किसी को मैं आंसर देता हूं। तो हम सीधा पॉइंट पे। तो जब ये आपको ये बोलते हैं, तो क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से ये अपडेट होगा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं गाइस, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको दोबारा से अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लेकर के दोबारा से जाना है आधार सेवा केंद्र पर, और वहां पे उनको क्या करना है, कुछ नहीं बोलना है। उससे पहले आप अपना फोन को निकाल लेना है। फोन निकालने के बाद आपको डायल करना है 1947। तो जैसे आप 1947 पे सिलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको कॉल लगा देनी है। कॉल लगाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपनी लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको थ्री पे क्लिक करना है। थ्री क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है जब तक कस्टमर आपसे बात ना कर ले। उसके बाद आपको कस्टमर से बात करना है और उनको बोलना है कि सर मेरे आधार कार्ड में इस तरीके से प्रॉब्लम है, मेरे आधार कार्ड में रीजनल लैंग्वेज गलत है, यानी मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मुझे हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, लेकिन मेरे आधार कार्ड में किसी अदर स्टेट का लैंग्वेज है, मैं वहां पे कुछ करेक्शन करवाया था तो ये मेरे प्रॉब्लम आ चुका था। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आपका जो कस्टमर केयर होगा वो आपको खुद बोलेगा आप ऐसा करिए, आप मुझे आधार ऑपरेटर से बात करवाइए वहां पर जाकर के। तो आप जब भी वहां पे बात कराएंगे तो आधार ऑपरेटर उनको समझा देगा कि किस तरीके से इसको अपडेट करना है
और कैसे ये अपडेट होगा, क्योंकि ये आधार ऑपरेटर को नहीं पता होता, लेकिन कस्टमर केयर को सारा ऑप्शन पता होता है, सब कुछ पता होता है, सारी डिटेल पता होता है। तो फाइनली गाइज मेरे आधार कार्ड में इसी तरीके से अपडेट हुआ था, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों का भी हेल्प हो सके। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बात पे डाउट है, तो आपको जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि इसी वीडियो में एक रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा कस्टमर केयर की, आप वो रिकॉर्डिंग भी सुन ले। नमस्कार, आधार समर केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरसलान है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे आधार कार्ड में लैंग्वेज का इशू है। जैसे जी कि लैंग्वेज का इशू है। जी जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी और मैं अपने आधार कार्ड में और अपने वाइफ के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक और फ़ोटो अपडेट करवाया था पंजाब में। जी तो जहाँ पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंग्लिश में होता है, उसके ऊपर एक और लैंग्वेज होता है ना, वो जो लैंग्वेज है वो पंजाबी में शो हो रहा है। जी तो ये कैसे ठीक कर सकते हैं? आपकी असुविधा के लिए खेद है। निश्चित रहिएगा, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बेहतर जी सहायता के लिए आपसे कुछ जानकारी ले सकता हूँ? जी 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 जी। जी, बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रियाज खान। रियाज खान जी, ये जानकारी आप खुद के लिए लेना चाह रहे हैं, किसी और के लिए, क्या मैं जान सकता हूँ? जी, मैं अपने लिए भी ले रहा हूँ, अपने वाइफ के लिए भी ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सर। उनका उत्तर प्रदेश है और आपका? मेरा भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जी। इसके लिए आपको आधार कार्ड में लैंग्वेज को अपडेट कराना होगा, हम्म। हिंदी में कन्वर्ट कराना होगा। जी। उसके लिए आपको अपनी वाइफ को और आपको नज़दीकी इनरोलमेंट सेंटर जाना होगा अपना आधार नंबर लेके, हम्म। और उनको बताना होगा इसमें पंजाबी लैंग्वेज में आ गया है, हम्म। और 75 रुपीज़ चार्ज लगेगा। हिंदी लैंग्वेज में अपडेट कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। मैं गया था सर। अच्छा जी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, स्टेट का लैंग्वेज ऑटोमेटिक आती है। माफ़ी चाहूँगा, अगर वहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं तो आप दूसरे इनरोलमेंट सेंटर में जाके आप अपडेट कराइए। अगर फिर भी ऐसे बोलते हैं तो हमारी उनसे बात कराइएगा, उनके अच्छा, पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ये ऑप्शन है, इसको हम खुद से नहीं कर सकते हैं? नहीं, माफ़ी चाहूँगा, आप खुद से नहीं कर सकते लैंग्वेज को अपडेट, उसके लिए इनरोलमेंट सेंटर विजिट करना पड़ता है। ठीक है। मैं आपको अगर इनरोलमेंट सेंटर का लिंक भेज रहा हूँ, ऑथराइज इनरोलमेंट सेंटर का, वहाँ जाके लैंग्वेज को अपडेट कराइए, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और जानकारी लेना था। अगर हम इसको जी नहीं कराते, मान लीजिए ऐसे ही रहने देते हैं, तो कोई जी, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट या कहीं भी अगर हम इसको कुछ यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं? इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि सब जगह इंग्लिश लैंग्वेज को चेक किया जाता है। अच्छा। रीजनल लैंग्वेज को जो है वो चेक नहीं किया जाता है। इंग्लिश में अगर सही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है। आधार संबंधित कोई और सहायता कर सकता हो? नो सर, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को सुन ही लिया है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कस्टमर केयर यहाँ पे खुद बोल रहा है कि जब भी आप वहां पे आधार सेवा केंद्र पे जाओ, मुझसे बात करवाओ, मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ से रीजनल लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 75 रुपए पे करने होंगे, उसके बाद आपके आधार कार्ड में आपका लोकल लैंग्वेज अपडेट हो जाएगा। तो ओके गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।